कि न ये कि अपना ही मंजर नज़र में दिखा जाए, न ये कि अपना ही मंजर नज़र में रखा जाए, ख्याल हम सफ़रां भी सफ़र में रखा जाए। बहुत ज़माना हुआ साहिलों पे रहते हुए, बहुत ज़माना हुआ साहिलों पे रहते हुए, मैं चाहता हूँ कदम फिर भंवर में रखा जाए। डॉक्टर M.R. कासमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं। बहरहाल लखनऊ आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में दो आदमियों ने हक़ मेज़बानी अदा किया। बहुत अच्छे माहौल में हम इस मुशायरे को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी बहुत वक़ी और कीमती अफराद हैं और स्टेज पर तो हैं ही हैं, जाहिर बात है। एक गज़ल का मतला, क्योंकि एहतजाजी किताब, एहतजाजी शायरी और एहतजाजी नज़मों पर मबनी किताब का इजरा हुआ है, उसी का हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूँ। मतलब देखें कि अब यहाँ लोगों से मिलने बात करने का मज़ा कोई नहीं है। अब यहाँ लोगों से मिलने बात करने का मज़ा कोई नहीं है, यानी इस अम्बोहे नापुरसा में मेरा हमनवा कोई नहीं है। यानी इस अम्बोहे नापुरसा में मेरा हमनवा कोई नहीं है, और मैं किताबों के घने तारीक जंगल में अबस खोया हुआ हूँ। मैं किताबों के घने तारीक जंगल में अबस खोया हुआ हूँ। पूछने वाला मुझे बेकार लफ्ज़ों के सिवा कोई नहीं। पूछने वाला मुझे बेकार लफ्ज़ों के सिवा कोई नहीं है। इस गज़ल की बहर थोड़ी सी तवील है और ये ज़रा दास्तानी उसलूब है, और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई इजाफ़त या कोई तरकीब नहीं है। मैं किताबों के घने तारीक जंगल में अबस खोया हुआ हूँ। पूछने वाला मुझे बेकार लफ्ज़ों के सिवा कोई नहीं है, और मैं जहन्नम ज़ाद लोगों में सुकून के ज़ाद ज़िंदा हूँ अभी तक। मैं जहन्नम ज़ाद लोगों में सुकून के साथ ज़िंदा हूँ अभी तक। इससे बढ़कर इस ज़मीं पर मुझसे बंदे को सज़ा कोई नहीं है। मैं जहन्नम ज़ाद लोगों में सुकून के साथ ज़िंदा हूँ अभी तक। इससे बढ़कर इस ज़मीं पर मुझसे बंदे को सज़ा कोई नहीं है। और शेर समात फरमाएं कि ऐसे जितने लोग थे सब खाक में आराम से सोए हुए हैं। ऐसे ये अहले लखनऊ की नज़र है। इरशाद। ऐसे जितने लोग थे सब खाक में आराम से सोए हुए हैं। इस ज़मीं पर इश्क के आज़ार में अब मुब्तला कोई नहीं। वाह। इस ज़मीं पर इश्क के आज़ार में अब मुब्तला कोई नहीं है। और एक अजब ना आशनाई मेरी आँखों में उतरती जा रही है। एक अजब ना आशनाई मेरी आँखों में उतरती जा रही है। यूं तो सबसे बात करता हूँ मगर उनमें मेरा कोई नहीं। वाह वाह। यूं तो सबसे बात करता हूँ मगर उनमें मेरा कोई नहीं है। और सारे मंज़र, आखिरी शेर, सारे मंज़र किस लिए तरतीब खो बैठे हैं, ये क्या हो रहा है। वाह वाह वाह। सारे मंज़र किस लिए तरतीब खो बैठे हैं, ये क्या हो रहा है। क्या अब इन गलियों मकानों और शहरों का खुदा कोई नहीं है। क्या अब इन गलियों मकानों और शहरों का खुदा कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हसन जी आता मैं लोग सुनना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि दो शेर तरन्नुम से सुना दूँ आपको। सुना दीजिए, सारे हुनर दिखा दीजिए आप। जी जी। अब इकबाल अशर साहब तारीफ़ कर रहे हैं और फरमाइश कर रहे हैं तो सुनाना चाहिए आपको। हाँ नहीं, मैं तो ताज्जुब ये था कि जब मैं पढ़ा था आप पता नहीं कहाँ गुम हुए थे, तो नाज़िम मशायरे की भी कुछ जिम्मेदारी होती है।
नहीं तो मैं दाद दे रहा था और गुफ्तगू कर रहा था आपके अशार पे कि कितने मेयारी अशार आप पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इरशाद। आपका इरशाद। शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत छोटे छोटे मिसरों की एक गज़ल है, समात फरमा लें। मतलब यूँ है कि खत ही लिख दिया होता, खत ही लिख दिया होता, खत ही लिख दिया होता, कुछ तो आसरा होता। क्या बात है, वाह। खत ही लिख दिया होता और हाज़िरी यकीनी थी, हाज़िरी यकीनी थी, हाज़िरी यकीनी थी, याद तो किया होता। वाह वाह वाह। हाज़िरी यकीनी थी, वाह वाह। याद तो किया होता और फासले कहाँ होते, फासले कहाँ होते, दिल अगर मिला होता। वाह। फासले कहाँ होते, दिल अगर मिला होता, दिल अगर मिला होता, फासले कहाँ होते, दिल अगर मिला क्या कहने, होता। हजरात, आप खुद फैसला करेंगे कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है। दिल की खूबसूरती ज़्यादा अहमियत रखती है या चेहरे की खूबसूरती? थी अगर भली सूरत, थी अगर भली सूरत, खास तवज्जो, थी अगर भली सूरत, दिल भी आई ना होता। थी अगर भली सूरत, थी अगर भली सूरत, दिल भी आई ना होता। और हजरात, एक अजीब सा थॉट है और छोटे छोटे दो मिसरों में एक बिल्कुल एक गोशा निकालने की कोशिश की है। मोहतरम अनीस अंसारी साहब, खास तवज्जो। हम गुनाह कर लेते, हम गुनाह कर लेते, तू अगर खुदा होता। हम गुनाह कर लेते, तू अगर खुदा होता। और कासमी ज़माने में, कासमी ज़माने में